सितंबर के महीने के मुआशी आदाद-ओ-शुमार सामने आ गए हैं। तिजारती खसारा गुज़िश्ता कई माह की बुलंद सतह पर पहुंचकर 3.34 अरब डॉलर्स पर पहुंच गया है और इसकी वजह गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में एक्सपोर्ट्स में 12% की कमी और इंपोर्ट्स में 14% इजाफा है। सितंबर में एक्सपोर्ट्स 2.5 अरब डॉलर्स और इंपोर्ट्स 5.8 अरब डॉलर्स रहीं, जबकि महंगाई की शरह भी अक्टूबर 2024 के बाद बुलंद तरीन सतह पर रही और 5.6% पर रिकॉर्ड की गई। दूसरी तरफ FBR सितंबर में 1380 अरब रुपए के टारगेट के मुकाबले में 1228 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर सका, यानी टारगेट से 152 अरब रुपए कम, जबकि पहली सहमाई में FBR टारगेट से 198 अरब रुपए कम टैक्स इकट्ठा कर सका है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पहले ही से इस साल तरक्की का टारगेट 3% पर रखते हुए टैक्स टारगेट में शॉर्टफॉल पर खदशात का इजहार कर चुका है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान के ग्रोथ मॉडल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका है, जिससे गुर्बत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान पर कर्ज के जारी होने वाले एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान पर कर्जा 13% इजाफे के साथ 80,600 अरब रुपए पर पहुंच चुका है, जिसकी बुनियादी वजह 7,100 अरब रुपए का फिस्कल खसारा है और डेट टू GDP 68% से बढ़कर 70% पर पहुंच गया है। हुकूमत की तरफ से बैरूनी सरमायाकारी आने के बार बार के दावों के बावजूद मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर है। इस माली साल के इब्तिदाई 2 माह में महज 363 मिलियन डॉलर्स की नेट बैरूनी सरमायाकारी हुई है, जो गुज़िश्ता बरस से भी 22% कम है। 2 अरब ममालिक की तरफ से अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी आने के दावे ज़रूर सामने आ रहे हैं, मगर सरमायाकारी नहीं आई है। और ऐसे में यह खबर सामने आई है कि घरेलू और दीगर इस्तेमाल की मसनूआत बनाने वाली कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पाकिस्तान में अपनी मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल सरगर्मियां बंद करने का ऐलान कर दिया है और अब कंपनी कंज्यूमर्स को इस खित्ते में दीगर ऑपरेशंस के जरिए मसनूआत फराहम करेगी। कुछ माह पहले कंपनी ने ऐलान किया था कि वो दुनिया भर में अपने ऑपरेशंस की रिस्ट्रक्चरिंग करेगी, 7,000 नौकरियां कम करने और अपनी मुतादिद प्रोडक्शन से निकलकर लागत कम करने और मखसूस प्रोडक्ट्स पर फोकस करने की खबरें सामने आई थीं। ब्लूमबर्ग के लिए फसी मंगी और कामरान हैदर की खबर के मुताबिक प्रॉक्टर एंड गैम्बल पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस ख़त्म करने वाली एक और मल्टीनेशनल कंपनी है और ये ऐसी सूरत हाल में हो रहा है कि जब मुल्क में कंपनियों को कारोबार और मुआशी चैलेंजेस, मुनाफा बाहर ले जाने में रुकावटें और कमज़ोर डिमांड का सामना है। शेल, फाइजर, टोटल एनर्जीज और टेलीनॉर हालिया सालों में पाकिस्तान से अपने ऑपरेशंस बेचकर जा चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल 1991 में पाकिस्तान में दाखिल हुई और फिर मुल्क की टॉप कंज्यूमर अशिया बेचने वाली कंपनी बन गई। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट में तेजी का सिलसिला बरकरार है और 100 इंडेक्स हर रोज एक नया रिकॉर्ड बना रहा है और आज भी 2,849 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,68,619 की सतह पर पहुंच गया है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब। मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जब लाख क्रॉस किया मार्केट ने, तब हो रहा था कि जी मार्केट बहुत बढ़ गई है, फिर 1.25 लाख हुई, फिर 1.5 लाख हुई, अब ये 2.25 लाख की तरफ बढ़ रही है और बढ़ ही जा रही है, रोजाना नया रिकॉर्ड बना रही है। क्या आपकी अपनी तवक्कात से भी ज्यादा तेजी और क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहिद भाई। देखिए, हमारी तवक्कुआत से ज़रा जल्दी बढ़ गई है, बट ये हम नहीं कह सकते कि तवक्कुआत ये नहीं थी, क्योंकि मार्केट का इंडेक्स तो आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बट मार्केट की जो वैल्यूएशन है, अगर हम उसको देखें तो वो अब एवरेज पी जो पाकिस्तान का रहा है 8, 7.5, 8 उसके करीब आ गई है, विच मीन कि मार्केट ने अपना एवरेज हासिल कर लिया है। 2 साल पहले जब हम आपके शो पर ही कहते रहे कि ये बहुत ओवर रिएक्शन है, श्रीलंका, घाना जो डिफॉल्ट कर गई थी उनका पी 4-5 था, पाकिस्तान का 2 से नीचे आ गया था, तो अब जाके वो चीज़ नॉर्मलाइज हुई है। जो 2 का पी था वो 8 का पी हो गया है। अलबत्ता एक चीज़ जिसने मार्केट में 2 साल में कोई 4, 4.5 गुना इजाफा किया है, वो है लिक्विडिटी। चूंकि 2018 ऑनवर्ड्स कोई 5-6 साल लगातार हुकूमत अपना खसारा जो है वो लोकल बैंक से पूरा करती रही, यानी प्रिंटिंग करती रही, तो वो जो लिक्विडिटी थी वो बहुत ज्यादा हो गई है। इस वजह से आप स्टॉक मार्केट में ये क्रेजी बुल रन देख रहे हैं। और दूसरा ये है कि ये जो लिक्विडिटी है, पैसा है लोगों के पास, वो लगाने के मौके बहुत कम है। तब प्रॉपर्टी में पैसा जा सकता है, जो डॉलर खरीदारी मुश्किल या इम्पॉसिबल हो गई है, जो पैसा बाहर मुल्क के से मूव होता था वो खत्म हो गया है, खत्म हो गए हैं। तो बेसिकली जो इतनी तेजी से मार्केट बढ़ी है उसकी रीजन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ साथ बहुत ज्यादा। और फिर सब जो आमतौर पर होता था, स्टॉक मार्केट बढ़ती थी, फिर प्रॉपर्टी में भी एक एक्टिविटी नज़र आती थी, तो अब प्रॉपर्टी में उस तरीके से एक्टिविटी नहीं हो रही है, इसलिए जो लिक्विडिटी का फोकस है वो सारा स्टॉक मार्केट में है। और इसकी वजह क्या है कि प्रॉपर्टी की तरफ लोग नहीं जा रहे? क्या सख्तियां हैं?
दो चीजें हैं, एक तो प्रॉपर्टी में सख्तियां हो गई हैं, विद होल्डिंग टैक्स, एफईडी लग गया है, सोर्स ऑफ इनकम पूछी जा रही है, और बहुत ज्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज किया गया है। प्लस आपको पता है कुछ साल पहले हुकूमत ने जो प्लॉट्स वगैरह है, जो हुकूमत कहती आ रही है कि अनप्रोडक्टिव है, उसके स्ट्रक्चर को भी, टैक्सेशन को भी चेंज किया था। तो एक ये रीजन है कि पैसा इतना तेजी से प्रॉपर्टी में नहीं जा रहा जितना हम देखते आ रहे हैं पिछले 15-20 साल में जाया करता था। तो यही रीजन है कि जो ऑफिशियल पैसा है, डिक्लेयर्ड पैसा है, उसके लिए जो ट्रांसपेरेंट और ऑफिशियल एवेन्यू है वो स्टॉक एक्सचेंज ही है। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द चंक जो पैसों का है वो स्टॉक मार्केट में आ रहा है, कुछ प्रॉपर्टी में भी जा रहा है, और कुछ खास तौर से जो अनडिक्लेयर्ड है वो गोल्ड और सिल्वर में भी जा रहा है। और साहब, और ऐसी सूरत में पाकिस्तान से इन्वेस्टमेंट का निकलना, अभी कंपनी है ज़ाहिर वो अपने ग्लोबल ऑपरेशंस को रिस्ट्रक्चर करने का ऐलान कर चुकी थी, बट प्रॉक्टर एंड गैम्बल का पाकिस्तान से में अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है अगर वो बंद करने की खबर आती है, इसके अलावा उससे पहले कुछ कंपनीज का इनखला हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, ये कंसर्निंग है मीशत के आगे बढ़ने के लिए, जब हुकूमत दावे करती है कि जी अब हम स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ की तरफ जाएंगे? नहीं, ये बुरी खबर है, क्योंकि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर कंपनी का पाकिस्तान में ऑपरेशन बंद करना, प्रोडक्शन बंद करना, लोगों को फारिग करना, इसलिए कि पाकिस्तान को तो ये समझा जाता था कि सबसे अच्छी कंज्यूमर की मार्केट है, चाहे वो कोलगेट हो, यूनिलीवर हो, पीएनजी हो, क्योंकि हमारी जो कंजम्पशन है वो बनिस्बत दूसरे ममालिक से ज्यादा है। हम सेविंग कम करते हैं, कंजम्पशन ज्यादा करते हैं। कंजम्पशन टू जीडीपी पाकिस्तान का वन ऑफ द हाईएस्ट है। इस तनाजुर में पीएनजी का चला जाना ये थोड़ा सा सेटबैक जरूर है, मगर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये फॉर्मूला वो काफी मुल्कों में अप्लाई कर रही है। नाइजीरिया में भी यही उन्होंने फॉर्मूला अप्लाई किया कि फैक्ट्री बंद करके इंपोर्ट लेड, डिस्ट्रीब्यूशन लेड मॉडल को अपनाया, और पाकिस्तान में भी उन्होंने यही फॉर्मूला अपनाया है, जिसकी मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीजन होगी करेंसी का गिरना और 24-25 करोड़ आबादी की परचेजिंग पावर का कम हो जाना है। और साहब, और ऐसे सिनेरियो में जब ज़ाहिर स्टॉक मार्केट देख रही होती है कि अगर मीशत में स्टेबिलिटी आई है तो वो ग्रोथ की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, आईएमएफ के प्रोग्राम में हैं हम, इन्फ्लेशन कम ही है मगर 5.6% आई है यानी कि टारगेट से ऊपर, और दूसरा या एक्सपेक्टेशन से ऊपर, और फिर जो एफबीआर है वो टारगेट नहीं पूरा कर पा रहा है, ये कंसर्न्स नहीं है इस वक्त मार्केट में? नहीं, ये थोड़े से स्लिपेजेस हैं, जिस तरह आपने इब्तिदाई में जो एक्सपोर्ट का नंबर बताया है या टैक्सेशन के, थोड़ा बहुत इफेक्ट हुआ है, बट आई थिंक वो सैलाब की वजह से भी है कुछ हद तक, और कुछ हद तक हुकूमत पाकिस्तान की बज़ाहिर लग रहा है कि पॉलिसी भी यही है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ की तरफ ना जाया जाए। अगर आप 3 महीने के इम्पोर्ट नंबर देखें, बावजूद कि ये 3 महीने में सैलाब की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज मुतासर हुई हैं, 13% इम्पोर्ट बढ़ गई है, जो एक थोड़ा सा कंसर्निंग जरूर है कि जब आप बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट कम करते हैं तो फिर कंजम्पशन बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल में फ्लड्स की वजह से ओवरऑल इकोनॉमी में इफेक्ट जरूर होगा, मगर जहां तक हम इंडस्ट्रियल एक्टिविटी देख रहे हैं जिसका ताल्लुक स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा है, एग्रीकल्चर का कम है और सर्विस सेक्टर है, तो हमें लग रहा है जो इंडिकेटर्स हैं कि इस साल सर्विस सेक्टर और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कदरे बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है 3 महीने की डेटा के हिसाब से। मगर 5.8 अरब डॉलर पर इंपोर्ट जाएं और एक्सपोर्ट 2.5 अरब डॉलर्स पर ही रहें, नहीं बढ़ रही टैरिफ्स, ये सारे मामला, तो उसमें पाकिस्तान इतना बुरा इम्पैक्ट भी नहीं हुआ, ये कंसर्निंग है कि क्योंकि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की जो बात होती है वो फिर ख्वाब ही रह जाएगा? मैं ये तो नहीं कहूंगा कंसर्निंग है, बट ये जरूर है कि तवक्कुआत से इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि देखें एक्सपोर्ट ओवरनाइट तो नहीं बढ़ती, इसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, प्रो एक्सपोर्ट पॉलिसीज होती हैं। आपको पता है एक्सपोर्ट में बड़े चैलेंजेस हैं कि ऑल्दो आप टेक्सटाइल कंपनीज के जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें सेल्स तो बढ़ रही है, मगर चूंकि एनर्जी चार्जेस, टैक्सेशन इतना ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहे हैं। तो ये एक परेशान कुन बात है, मगर मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान आईएमएफ के प्रोग्राम के अंडर है, और आईएमएफ के प्रोग्राम में एक हद तक आपको करंट अकाउंट डेफिसिट और प्राइमरी सरप्लस को मैनेज करना होता है, जो हुकूमत ने पिछले साल भी किया है, और बाज़ाहिर ये लग रहा है कि हुकूमत किसी तरीके से या रेमिटेंस के थ्रू या दूसरे इन्फ्लोज के थ्रू
कोशिश करेगी कि करंट अकाउंट डेफिसिट 1% ऑफ जीडीपी से कम ही रहे। मतलब आपके साथ हमने मुताबिक जो ट्रांसमिशंस की, आप उसका हिस्सा रहे, पाकिस्तान के लिए कर डालो ट्रांसमिशंस, वो रिफॉर्म्स कर रही है हुकूमत या बस ऐसे ही चल रहा है? आईएमएफ जो कह रहा है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कोई रिफॉर्म्स मेजर नहीं नजर आ रहे? मेरे ख्याल में देखिए कुछ कुछ एफर्ट्स तो हुई हैं एनर्जी सेक्टर पे। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी या होल था, उस पे कुछ डेवलपमेंट नजर आई है। एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है कि बिजली का जो सर्कुलर डेट था, पहले उसको रोका गया और पुराने को भी सेटल कर दिया गया। अभी जो बैंकों के साथ 1.3 ट्रिलियन की जो ट्रांजैक्शन हुई है, अब एफर्ट की जा रही है आईएमएफ की के हिदायत के साथ साथ कि गैस सेक्टर का भी जो सर्कुलर डेट है उसको रिजॉल्व किया जाए। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा रिफॉर्म्स एनर्जी सेक्टर में हमें नजर आ रहे हैं। टैक्सेशन में भी थोड़े से हमने देखे, कुछ सेक्टर्स को लाने की कोशिश की गई है, कुछ अमीरों को टैक्स लगाया गया है। बट अब इसका जो नेगेटिव फॉल आउट यही हो रहा है कि हम एक्सपोर्ट के नंबर में भी देख रहे हैं और दूसरे भी नंबर्स में देख रहे हैं कि इससे जो है, जो प्रॉफिटेबिलिटी है या मार्जिन है, जो एक बिजनेस को सस्टेन करता है, उसको ग्रो करने में फोकस देता है, वो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है। और जो पीएनजी का छोड़ना है, उसमें जिस तरह मैंने कहा करेंसी और परचेजिंग पावर का कम हो जाने के साथ साथ मेरे ख्याल में जो ओवरऑल टैक्सेशन है कॉर्पोरेट सेक्टर पे, ये सारी बड़ी कंपनियां हैं, इनपे 10% सुपर टैक्स भी होता है, वो एक बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से पीएनजी ने नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान का इंतखाब किया है कि वहाँ पे ऑपरेशन बंद किए जाए।